या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। जिंदगी हर कोई जी रहा है, जी थी, जिएगा, लेकिन जिंदगी को अच्छे से जीना बहुत कम लोग जानते हैं। जिंदगी जीना बड़ी बात नहीं है, वो तो जानवर भी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी को जिंदगी जैसे जीना बड़ा कठिन काम है। होता यह है कि जो हमें मिलता है हम उसमें संतुष्ट नहीं रहते, तो जिंदगी हमें जिंदगी नहीं लगती। कई बार मैंने सोचा कि आज के इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है जिसके कारण वो दुखी है। एक व्यक्ति को भोजन के लिए बुलाया गया और उसके यहाँ भोजन की सामग्री जो लेके गया भोजन के लिए, उसकी इतनी सारी भोजन की सामग्री थी, आप सोच नहीं सकते। 100 प्रकार का मीठा, 100 प्रकार का नमकीन। उसने कहा भैया प्रारंभ करें। बोले इसमें नहीं है, वो नहीं है। बोले क्या नहीं? बोले वो नहीं है। उसने और पकवान बनवाए। बोले नहीं वो नहीं है। क्या नहीं है? बोले भूख नहीं है। अब भूख ना हो किसी को तो कितना ही भोजन रखो किस काम का। ऐसी जिंदगी में अगर किसी को संतुष्टि नहीं है तो जिंदगी किसी काम की नहीं है। सेटिस्फाइड होना प्रारंभ करें, संतुष्ट होना प्रारंभ करें, लेकिन परिश्रम बंद ना करें। जो आपके अंदर कैलिबर है, जो आपके अंदर पुरुषार्थ करने की शक्ति है, वो बंद ना करें, लेकिन जो मिल रहा है उसके रिटर्न में उसमें सेटिस्फाइड भी होना सीखें। जिंदगी को अच्छे से खुशहाल जीने के दो ही उपाय हैं। जिसे पसंद करते हो उसे हासिल करो, जिसे पसंद करते हो उसे हासिल करो, अथवा जो हासिल हो चुका है उसे पसंद करना प्रारंभ करो। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, जोश है, ताकत है, जज्बा है, तो जो पसंद करते हो उसको हासिल करो। और तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है तो हासिल करने के पीछे जिंदगी बर्बाद मत करना। जो प्राप्त हो चुका है, हासिल हो चुका है, उसको पसंद करना प्रारंभ कर दो। अपन जंगलों से, खेतों से निकलते हैं, रोडों पर चलते हैं, जो लोग साथ में चलते हैं वो अच्छे की चाह नहीं करते, जो मिलता है उसको चाह लेते हैं। आप सोचो कि मेरे साथ रोड में रह करके आपको सुंदर होटल जैसा खाना मिल जाए, नहीं मिलेगा। वो तो शाम को जो रोटी सब्जी मिले चुपचाप खाओ और सो जाओ। अच्छे अच्छे के चक्कर में रहे तो वो भी चला जाएगा। तो जो आपको हासिल करना है, जो हासिल करना है उसके लिए आपके अंदर जोश होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं प्राप्त कर सकता हूं तो आप उसको पसंद करना। जिसको पसंद करते हो उसको हासिल करना, इसका भी जोश रखना। वो लोमड़ी जैसे नहीं करना कि दो लोमड़ियां जा रही थी और एक ने देखा बगल में अंगूर का खेत है, तो कहती मैं अंगूर खा के आती हूँ। तो दूसरी वाली रास्ते बीच में खड़ी थी, देख रही थी। वो बहुत देर तक प्रयास किया उसने उचक करके कि अपन अंगूर खा लें, अंगूर खा लें। नहीं खा पाई, बहुत ऊंची में लगे थे। लौट करके वो बाहर आके कहती क्या हुआ? अरे बोले अब अंगूर खट्टे थे। बोले कौन खाए? दम नहीं थी उनमें। तुम हासिल नहीं कर पाए तो कह रहे हो खट्टे हैं। जग हसाई मत कराना। जो मिल जाए उसको पसंद करना प्रारंभ कर देना। जीवन में सबसे सुखी रहने के ये दो उपाय हैं। जो पसंद हो उसे हासिल करो, अथवा जो हासिल हो चुका है उसे पसंद करना प्रारंभ कर दो। तो ही आप आनंद में जी पाओगे, वरना मुझे नहीं लगता कि आनंद किंचित भी बचेगा। साधु जीवन ही तो ये जीवन है। जो हमको प्राप्त होता है हम उसमें आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं। कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि अपन को ऐसी जगह रुकने मिलता है कि पसीना आ जाता है ठंडी में। और कई बार ऐसे भी दिन आते हैं कि आप सारे कमरे बंद कर देते हो फिर भी ठंडी लगती है। तो उसको स्वीकारना सीखो। परिश्रम बंद नहीं करना, परिश्रम बंद नहीं करना, पुरुषार्थ बंद नहीं करना, लेकिन अपने आप के अंदर परिवर्तन लाओ। हर बार हर बार हर बार आप चाह करोगे, दुखी रहोगे।
मेरा ये अनुभव है, मैं जब भी प्रभु के द्वारे जाता हूँ, कभी ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए। अभी से नहीं, बहुत पहले से भी। मैं भगवान के द्वारे जाता हूँ, तो जिस तरीके से मैं माँगता हूँ, उस तरीके से आप भी माँगोगे ना, बहुत सुकून रहेगा ज़िंदगी में। कैसे माँगते हो आप? मैं जब भी भगवान के द्वारे जाता हूँ, यही कहता हूँ कि भगवान, जो मैं चाहता हूँ, वो मुझे ना मिले। जो मेरे योग्य हो, वो मुझे मिले। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो, क्योंकि मैं तो सब कुछ जानता नहीं हूँ। आप सब कुछ जानते हो। भगवान के पास जाना तो यही कहना, भगवान, जो मेरे लिए अच्छा हो, वो मुझे प्राप्त हो। इसके आगे पीछे का कुछ नहीं चाहिए। तब देखना जीवन में सुकून प्रारंभ होगा। जो पति प्राप्त हुई पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता, वो गड्ढे में जाता है। जिसको पसंद करता था उससे शादी हुई नहीं, जिससे हुई उसको पसंद करता नहीं। बेचारे 2 ही दिन से गए सयाने, हलुआ मिले न पाने। 2 ही दिन से गए वो। पत्नी को वो पसंद नहीं कर रहा, और जिसको पसंद करता वो पत्नी बनी नहीं। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस नीति को अपने जीवन में उतार के रखना। सुखी रहना है, संतुष्ट रहो, सेटिस्फाइड रहो। मैं आज आपको भी ये नीति सुना रहा हूं। अगर माना कि किसी कारण से नीति रिकॉर्ड नहीं हो पाई, अथवा डिलीट हो गई, अथवा बोलते बोलते माइक बंद हो गया, लाइट चली गई, मेरी आवाज बैठ गई, ठीक है, जो है सो है, सेटिस्फाइड रहो। ये लाइफ के सुखी रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, बी सेटिस्फाइड। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, बी सेटिस्फाइड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेटिस्फाइड होने का ये मतलब नहीं कि परिश्रम बंद कर दें हम, पुरुषार्थ बंद कर दें हम, उद्योग बंद कर दें हम। परिश्रम तो करना, लेकिन उसका जो फल मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहना। अगली बार परिश्रम फिर करना। एक व्यापारी गया, माल लेकर के आता है। जब वो माल लेकर के आया, वो ये सोच के लाया था कि 5 लाख का ला रहा हूं, 8 लाख का बेच लूंगा। 5 लाख का लाया और 5.5 का बिक पाया। सेटिस्फाइड रहो। कहीं ना कहीं मेरी चॉइस सिलेक्शन में कमी रही हुई, मार्केट डाउन होगा। एक बच्चा एग्जाम देकर के लौटा, उसको उम्मीद थी 85% आएंगे, आए उसके 72%। अगर वो दुखी होगा, अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, तो आत्महत्या कर लेगा। मुझे नंबर मन के नहीं मिले, मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा। लेकिन अगर वहीं वो बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है, चलो अपने अंदर कमी थी, अपन फिर से प्रयास करेंगे, तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो पसंद हो उसे हासिल करो, अथवा जो हासिल है उसे पसंद करना प्रारंभ करो। लेकिन अगर दूसरे की देखा देखी करके तुम मैदान में उतर गए, तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं एक दूसरे की देखा देखी, उसने किया चलो हम भी करेंगे, उसने किया हम भी करेंगे। अरे, अरे तुम उसकी ताकत भी तो देखो, उसका पुण्य भी तो देखो। सभी चीजें देखना चाहिए ना। युद्ध की भूमि में वो 2 योद्धा लड़ रहे थे, एक सैनिक ने देखा कि मैं भी लड़ूंगा। अब दुबला पतला मरियल सा सैनिक, अब वो जाके हाथी से लड़ रहा है, उसका क्या होगा? क्षण मात्र में डाटा समाप्त। ये नीति अपने जीवन में उतार के रखना। अच्छी जिंदगी जीने के सबसे बड़े 2 उपाय यही हैं। हम तो यही 2 उपायों में जीते हैं और बहुत बहुत खुश रहते हैं। अगर अपन कहीं जा रहे हैं और हजारों लोग आपको पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप जा रहे हो वहां कोई नहीं पूछ रहा, तो भी अच्छी बात है। ये अपना किया ही तो लौट के आ रहा है, इसमें खुश रहे ना, दुखी क्यों रहे? खुश रहना प्रारंभ करें, लेकिन परिश्रम बंद ना करें। सक्सेसफुल बनना है तो सेटिस्फाइड बनना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ करना, मेहनत करना बंद नहीं करना। अगर आपने एफर्ट्स बंद कर दिए, अगर आप एफर्टलेस हो, तो सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे। एफर्टलेस नहीं होना अपन को। पुरुषार्थ करना एक नहीं, जितना पहले किया उससे कई गुना करना, लेकिन जो प्रतिफल मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहो। एक किसान उतने ही बीज हर साल खेत में डालता है, कई बार 10 बोरी फसल आती है, कई बार 5 बोरी आती है, वो सेटिस्फाइड रहता है। चलो ठीक है, इस बार नसीब में इतनी थी। और आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, रस्सी ढूंढोगे, पंखा ढूंढोगे, खंभे ढूंढोगे, ट्रेन की पटरी पर जाओगे, कोई हल नहीं है। आत्महत्या करना किसी भी चीज का समाधान नहीं है।
आत्मविश्वास बढ़ाना, ये हर समस्या का समाधान। तो आत्महत्या ना करके आत्मविश्वास की ओर बढ़ें। एक दिन आएगा, दुनिया अपने कदम चूमेगी। आत्मविश्वास है और सैटिस्फैक्शन है और एफर्टलेस नहीं हो आप, तो दुनिया एक दिन आपके कदमों में ज़रूर आएगी। ऐसा विचार करना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की